नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। आए हम अहाँ एजुकेशनल बेसिस से हट कर कुछ बात करबे, जैमे एक विशेष व्यक्ति का आमंत्रण करना छी जे मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर कंटिन्यू कर रहा है, प्लस स्वतंत्र मधेश गठबंधन से लकर जनमत पार्टी के फिलहाल तक एक सक्रिय लीडर के रूप में काम करे वाला वही व्यक्ति का हम आमंत्रण करब। आई के एपिसोड नंबर 2 में स्वागत है ललित जी इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। धन्यवाद सर। अहाँ तो वैसे ही डिग्री करे वाला व्यक्ति छे, राजनीतिक में युवा क्षेत्र में बहुत बढ़िया अपन एक इमेज बनेने छे, लेकिन जनता अहाँ के बारे में नहीं जाने छे, तो अहाँ अपन परिचय साथ साथ अपन बारे में जनता को खुल कर बता दियो। सर्वप्रथम पहला हमार नाम ललित कुमार यादव, घर सप्तरी जिला अग्निसार कृष्ण सोबरन गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 बनौली, और हम जनमत पार्टी के पालिका अध्यक्ष से हम अग्निसार कृष्ण सोबरन गाँव पालिका के छी। और जनमत पार्टी में हम अहाँ के स्वतंत्र मधेश गठबंधन से लाकर अपन विद्यार्थी लाइफ से लाकर कहूँ आज तक एहि पार्टी में छिए, और एहि पार्टी के लेल हम सब आवाज़ उठेने छिए, जनता के लेल हम सब कर रहल छिए। हमार पढ़ाई लिखाई अध्ययन का क्रम अखनी मास्टर डिग्री फाइनल। चलो बहुत बढ़िया। ललित जी, एहि जगह बहुते किस्म के पार्टी सब छे, कोई व्यक्ति विशेष पार्टी छे, कतो जाति विशेष पार्टी छे। अहाँ जनमते पार्टी का किए चूज कर लिए अपन करियर और समाज सुधार के लागे? आप देखियो सर की छे, बहुत नीक प्रश्न करिए, मतलब बहुत पार्टी के देख लिए तो बढ़िया बात छे, लेकिन आज तक अहाँ नेपाल के जे छे 200 वर्ष पहला के इतिहास अहाँ देखियो, जबकि अहाँ बीच में राणा शासनकाल देख लिए, पंचायत देख लिए, राजतंत्र देख लिए, आ देखैत देखैत अहाँ आज तलिक देख लिए आज संहिता तलिक हम अहाँ लोकतंत्र में छिए, लेकिन जनता का राज आज तलिक नहीं अले। तो हम सब जनता का राज जे जनमत पार्टी मतलब स्वयं अपन अधिकार, अपन भूमि के पहचान, अपन हक अधिकार खातिर एते दिन अहाँ का निरंकुश शासन हिसाब हमरा अहाँ के दमन शोषण भेले, तो जनता का राज लावे के लेल एकेटा जनमत पार्टी का जे उद्देश्य और लक्ष्य छे, ते हेतु हम सब जनमत पार्टी के जनता राज लावे के उद्देश्य के लेल जनमत पार्टी में हम सब आवत भेल छी, और जनमत पार्टी खातिर आगाड़ी बढ़ रहल छी। हम सब लग रहल छे ई पॉसिबल छे जनता राज? जी पॉसिबल छे कि जनता एते दिन तो बारंबार देखियो हमार अहाँ के समाज में दादा बाप मतलब हमार अहाँ से बहुत बुजुर्ग आदमी सब आज तक ई चीज नहीं सोचलकै, तो उस समस्या में हम अहाँ आज जैसे झेल रहल छी। लेकिन आबो जे जनता अगर नहीं बुझते जनता राज की छी, अपन अधिकार की छी, तो हम सब जना सदियों से पिछड़ल छे, तो आबो जे हम सब नहीं उठबे तो हमार सबका ई इतिहास जैसे हम सबको लोप भैले जेते। मधेसी समुदाय और मधेसी जनता अधिकार के लागी सैकड़ों बार बलिदानी दिलके, लेकिन जे अधिकार खातिर बलिदानी दिलके उ चीज के प्राप्ति अखनी तक नहीं भेल। हम प्रसंग को कनी चेंज करब। अखनी आदमी सब के मानसिकता राजनीतिक प्रति के हेट करे वाला भ गेल छे, फिर भी यहाँ एक मास्टर डिग्री करल व्यक्ति राजनीतिक का क्या चूज कर लेलिए? अच्छा देखियो, सबसे बड़का बात की छे, राजनीति का ई बड़का सेवा छे। अगर राजनीति में हमरा सन का युवा आए अहाँ देखियो नेपाल में, तो कोई व्यक्ति राजनीति करे नहीं चाहे छे, कहे छे हम इंजीनियर बनब, हम डॉक्टर बनब, हम प्रोफेसर बनब, हम वकील बनब ना, लेकिन राजनीति करे ला अनपढ़ जे छे वकरा छोड़ दै छे। ते हेतु राजनीति में एकटा योग्य व्यक्ति जब तक नहीं लागबे
तब तक ई देश के जे छै देश के मेरुदंड अहाँके चेंज नहीं हेतै। ताहि हेतु राजनीति में हम अहाँके राजनीति सबसे बड़का अमूल्य और मेरुदंड छै देश के लेल। तो राजनीति में पढ़ल लिखल युवा अगर नहीं लागबे तो हमर अहाँके जे शास्ति आइ तक भोग रहल छै वो हमरा अहाँके भोगते रह पड़ते। ते हेतु राजनीति में पढ़ल लिखल आदमी और राजनीति में सब निम्न वर्ग से लैके सबके राजनीति करवा के चाही। और शिक्षित व्यक्ति जे चाहे छे हम कुछ नहीं करी, हमरा राजनीति से नहीं से मतलब, ई बात कनी हमरा नहीं बढ़िया लागले। तो जब हम अहाँ शिक्षित युवा और बुद्धिजीवी सर्कल के जे समाज सेवी छे उ सब अगर राजनीति में चेष्टा नहीं लेवे तो हमारा अहाँ के परिवर्तन नहीं आबि सकै छै। ते हेतु राजनीति में पढ़ल लिखल के अति आवश्यक छे। बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली अधिकार के लेल राजनीतिक, विकास के लेल राजनीतिक, और बहुत बढ़िया बात अहाँ प्रश्न कर दिलिए जे बढ़िया आदमी डॉक्टर बन जाए छे, इंजीनियर बन जाए छे, प्रोफेसर बन जाए छे, वकील बन जाए छे, जे गुंडा मानसिकता के रहे छे, जे काम न लागने मानसिकता के रहे छे, वो व्यक्ति सब राजनीतिक करे छे और नियम बनबे छे, कानून बनबे छे, जकर घेरा में रहेगा हर एक शिक्षित व्यक्ति का चल पड़े छे, कर पड़े छे। और यदि हम अहाँ विकसित देश सबके एग्जाम्पल लेबे तो वही जगह शिक्षित आदमी सब राजनीतिक के एजेंडा का उठेना रहे छे। नजदीके के एग्जाम्पल अपना सबके पड़ोसी देश भारत का ल सकै छे, चाइना का ल सकै छे। तो बहुत बढ़िया बात। और हर एक दर्शक का आग्रह करब जे पढ़ल लिखल और योग्य व्यक्ति जब तक राजनीतिक का बढ़िया जो कैसा आत्मसात नहीं करते तो देश विकास समाज सुधार पॉसिबल नहीं छे। आगाड़ी बढ़े छी। आदमी सबके किया जनमत पार्टी के जितेबाक चाही, एहि के बारे में अहाँ खुल के बता दियो। जनमत पार्टी के 100% जितबा पड़ते आदमी का, मतलब बारम्बार तो सबके जिता के हम अहाँ देख चुकलिए। तो जनमते पार्टी में किया जितबा पड़ते नीक प्रश्न छे। तो जनमत पार्टी के अहाँ के हम सब जनता से अपील करे छे कि जनमत पार्टी का हमरा अहाँ के जितबा पड़ते। अब किया जितबा पड़ते, एठमा मधेश में देखियो अगर जनमत पार्टी के नहीं जीतते जनता तो आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक जे सब छे हमर समाज में उ सब बारम्बार शोषित भए रहल छे। अखनी अहाँ नेपाल के उदाहरण ला सकै छिए। मतलब कोनो भी चीज में अहाँ जायज के न छिए तो अहाँ का आरोप कोनो भी झूठा मुद्दा लगा कर अहाँ के प्रतिबंध के भीतर में दऽ दै छै। ते हेतु जनमत पार्टी एकटा जनता के आवाज छे। और जे हमर समुदाय छे ओकर उत्पीड़न और शोषित का आवाज छे जनमत पार्टी। ते हेतु जनमत पार्टी के जितेला के बाद की हेते, ई जे हम अहाँ के कहलू आदिवासी, थारू, जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक जे छे एहि सबके समस्या समाधान करे के लेल एकेटा जनमत पार्टी लेल छे और दोसर ककरो विकल्प नहीं छे। और ककरो यो हिम्मतो नहीं छे कि एहि सबके अधिकार समेट के हम आगाड़ी बढ़ा दी। ते हेतु संपूर्ण जनता से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करे ले चाहे छे कि जनमत पार्टी के जितबू और अपन जे छे घर घर में जाए झूठा मुद्दा आरोप लग रहल छे, जनता के जे आवाज सही मार्गदर्शन में नहीं जा रहल छे, तो ते हेतु जनमत पार्टी के जिताना बहुत जरूरी हम देख रहल छे। हर एक समस्या के कोनो न कोनो समाधान है छे। और कांग्रेस के देख लिए, माओवादी के देख लिए, एमआलए के देख लिए, इवन हर एक पार्टी के देख लिए, लेकिन जनता के समस्या छे, समाधान तक नहीं पुगल छे। और यदि जनता का समस्या के समाधान चाहिए तो जनमत पार्टी का रोज पड़ते, एकरा मौका दिए पड़ते। युवा दस्ता एक आकर्षण छे और युवा दस्ता के पास मिशन और विजन छे। अखनी अहाँ के सर मतलब राज्य में सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था संघीयता छे। एकर बात तो हम अहाँ अपेक्षो नहीं कर सकै छी। तो आइ संघीयता लागू छे फिर भी आइ जे छे ओकरे हावी सम छे। तो हमर ई जनता जे छे ई गरीब निमुखा के तो कोनो अथी नहीं छे।
एहि संहितामे हम अहाँ जी रहल छी, लेकिन फिर भी हमरा अहाँके राणा शासन से बेसी एकमे शास्ति खेपै लए जा रहल छी हमसब। ताहि हेतु जनमत पार्टीके जितेनाइ बहुत जरूरी हम देख रहल छी। इसलिए सिंह दरबार कहैत रहे जी, घर घर में सिंह दरबार, घर घर में सिंह दरबार तो नहीं पुगले, लेकिन हर एक घर में सिंह जरूर पुग गेले जी, जकरा कोनो न कोनो मुद्दा में उलझेनाइ, जकरा कोनो न कोनो तरीका से एकटा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ा देनाइ, और वही पीड़ा का मरहम हम लगा रहल छियै, वोट हमरा दिए पड़ते, एहन किस्म के बहुतो मानसिकता छै। तो एकरा अहाँ सब केना करके सही मार्गदर्शन प्रोवाइड कर सकै छियै? एहिठमा अखनी ओहि हिसाब जेना पैसेके बल पर या गुंडा बल पर अखनी जे चुनावी माहौल समझे छै, बारम्बार जे आबि रहल छै, तऽ हम जनता से ई कहै लए चाहै छियै कि मतलब कते सस्ता सौदा ई सब करि रहल छै। आइ हमर अहाँके चुनावी माहौलमे पैसावला छै, 500-2000 टका देलकै, लेकिन 5 बरस तलिक अहाँके नाम पर जे 15,000 10,000 मंथली पैसा अहाँके अधिकारके लेल जे आबै छै राज्य कोषसँ, ओ अहाँके 5 साल तलिक अहाँके कुछ सुविधा नहि दैए। ताहि हेतु सबके हम जनचेतना दै लए चाहै छी कि 500 से 1000 टकामे नहि बिकू, और निष्पक्ष चुनावके दिन ओ बहस बैस कऽ है सफा सुदर, जेना हम अहाँ पर्व करै छियै तऽ कते पवित्र मनसँ करै छियै, तऽ ओ पवित्रके भावना लए कऽ ओ बास बैस कऽ एक दिन जनमत पार्टीके हॉर्न छाप कऽ अहाँ विश्वास करि कऽ मतदान करू, तब अहाँके बुझा पड़तै कि नहीं जनता राज ककरा कहै छै। अपन अधिकार हम आइ हॉर्न छाप कऽ देलियै तऽ की करि रहल छै, जे एहि पैसामे नहीं उलझऽ पड़तै और स्वच्छ छवि नेतृत्वके वोट दिअ पड़तै, हम से कहै लए चाहै छी। जनता सब में एहन किस्म के एकटा डर त्रास भी छै। हरेक नेता वोट के समय में तो आबै छै, प्रणाम करे छै, पैर छुबै छै, वोट मांगे छै, 5 बरस के बाद फेरो चुनावे टाइम में अपन शकल देखाबै छै। कहीं जनमत पार्टियों एहने किस्म का प्रवृत्ति का आत्मसात करते कि नहीं करते, एहि के बारे में अहाँ की कहै लए चाहै छियै? हम देखियो श्याम सर की छै, मतलब पार्टी सब जीत के 5 बरस तक अपन कुर्सी पर बैठल रहे छै, और चुनावी माहौल जब आबै छै तऽ जेना सर्फ सब नहीं बी बिगाबै छै वर्षा के मौसम में, तऽ ताहि हिसाब से ओसब बी बिगाबै लए चलि आबै छै मधेश में, जेना कि अखनिका रणनीति अहाँ देख रहल छियै, बी बिगाबै लए चलि गेल छै। तऽ जनमत पार्टी देखियो नेपाल में 149 टा पार्टी रहे, एहिसँ पहिने दर्ज भेला छै निर्वाचन आयोग में अहाँ देखबै, लेकिन जनमत पार्टी 150 नंबरदाता नंबर छै। तो जनमत पार्टी के किया आबऽ पड़लै, 150 पार्टी किया बनऽ पड़लै? आइ डॉक्टर सीके राउत, आइ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक वैज्ञानिक छलै, लेकिन ओहो जब ये चाहतिए आइ ओते सुख सुविधा छोड़ कर हमारे मधेश खातिर नहीं अतिए। ते हेतु जनमत पार्टी में और पार्टी और जनमत पार्टी में बहुत अंतर हम देख रहल छी। ते हेतु ई पार्टी सदैव जनता के पैर पर रहे वाला, ओकर सेवा करे वाला पार्टी छै। दोसर पार्टी में अहाँ देखियो आज जिता दिलिए 5 साल तक अहाँ कुछ नहीं कह सकै छी, लेकिन हम सब तो बारम्बार दबाव विधा रहल छी कि राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि जेना जिताबै के जनता के हाथ में अधिकार छै, तो उ जनता के अधिकार होना चाहिए कि उ जनप्रतिनिधि जे हमरा अहाँ के साथ आज झूठा मुद्दा आरोप हमरा अहाँ के शोषण कर रहल छै, तो ओकरा बोलाबै के अधिकार जनता के हाथ में होना चाहिए। आई लोकतंत्र में हम अहाँ जी रहल छै, लेकिन जनमत पार्टी केवल उ धारा ला के आगाड़ी बढ़ल छै कि जनता के हाथ में सब चीज दा कर राइट टू रिकॉल के व्यवस्था के राइट के मान के जनमत पार्टी में छै।
ते हेतु और पार्टी 5 साल तले की करै छै नहीं करै छै ओकर हम बारे में नहीं कहब, लेकिन जनमत पार्टी जे छै सदैव जनता के पैर पर रह के सेवा करे वाला पार्टी जनमत पार्टी छै। ते हेतु सबके विश्वास जनमत पार्टी पर करे के चाही और करब पड़ते, ये हमर आशा छै। बीज अनुसार के वृक्ष होइ छै। जी और बहुत बढ़िया बात कहलिए। जे व्यक्ति जनमत पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आदमी जब एते बड़का अपॉर्चुनिटी का लात मार के मधेसी के सेवा के लेल आबै छै और वो ई नहीं कहै छै जे अहाँ हमरा वोट दियो, एते दिन दोसर के हाथ से शोषित भेलिए, आब हमर साथ शोषित हूँ। ओहो ई कहै छै राइट टू रिकॉल, मतलब यदि अहाँ जनमत पार्टियों के जिता दै छियै तबो यदि अहाँ के हित में जनमत पार्टी काम नहीं करे छै तो लगाम नहीं तो ओकरा खींच कर आन लियो। जी जी यह छै राइट टू रिकॉल के बात ना। जी 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 चलू बड़ा खुशी लागले और एहन मिशन एहन विजन भैल पार्टी से अहाँ आबद्ध कर रहल छियै। और युवा सबके किया युवा सब में तो जनमत पार्टी के एक बेगले क्रेज छै, किया ई क्रेज और तीव्र होना चाहिए। अब देखियो देश विकास और कोनो भी सिस्टम का मतलब ओकरा सही मार्गदर्शन में लावे के लेल एक युवा के अहम भूमिका रहे छै। देश के चलबे वाला के जे मेरुदंड रहे छै वो युवा शक्ति छै। आइ युवा अगर नहीं लागते तो एक्सपायर भेला लागते तैसे तो देश विकास नहीं हेतै। वो तो डूबल छै, उ सब लालच लोभ में डूबि गेल छै। ते हेतु संपूर्ण युवा से हम अनुरोध करे ले चाहे छियै कि अगर युवा हम अहाँ अगर आइ नहीं उठै छियै तो जेना हम अहाँ के दादा बाप परदादा हमर अहाँ के पृष्ठभूमि जेना अहाँ सदियों से हम अहाँ एक सीढ़ी पर तौर ऊपर भए के आइ तक हम अहाँ तौरे जा रहल छै रस रस। तो युवा आइ नहीं लागबे तो हमर अहाँ के अगला सीढ़ी नहीं बन सकै छै। ते हेतु संपूर्ण युवा के राजनीति में हिस्सा ले के चाही और एहिमे लग के एकटा समृद्ध मधेश के कल्पना रख के आगाड़ी संपूर्ण युवा के होइके चाही। ये हमर धारणा है युवा सब। एग्जैक्टली जनमत पार्टी के फोकस पॉइंट कहबे किसान रहे छै, मुस्लिम रहे छै, जनजाति रहे छै। लेकिन एजुकेशन के बात करबे, एजुकेशन सिस्टम पर स्ट्रांग एक्शन अखन तक नहीं लाल गया छै। तो ए के बारे में अहाँ कुछ कहल चाहबे। जी देखियो अखनी जे छै अहाँ का मधेश में मतलब एकटा मूल पॉइंट का बात करबे तो ऊपरका लेवल में अखनी अहाँ का जे किसान के समस्या सन छै जे आइ देख रहल छियै सिरहा से लए कऽ तलिक और मधेश के 22 जिला में जे अहाँ के प्रदर्शन भऽ रहल छै तो मेन किसान के समस्या छै। तकर बाद अहाँ के जे एहिठमा भ्रष्टाचार जे तीव्र गति में लए रहल छै, ठाम ठाम घर घर, ओकर फोकस ज़्यादा लेना छै जनमत पार्टी। और जे अखनी लागू औषधि सब जे वसार पोसार करे छै ओहिमे कुलत में फंस के आ युवा सब अपन बर्बादी के ओर जा रहल छै, ओकरा नियंत्रण में लऽ रहल छै। ई सब नहीं होबाक चाही। जेना अहाँ के लए लियो जेना बलात्कारी जे आइ के पृष्ठभूमि लै छै, जेना बलात्कारी एहि सबके रोकै के लेल जनमत पार्टी लए रहल छै। और जेना शिक्षा के बात कहलिए तो शिक्षा के की छै, जनमत पार्टी शिक्षा के सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था के रूप में आगाड़ी लेना छै। तो की छै हमर अहाँ के जनमत पार्टी में अहाँ के विदेश सब से सर संग दाजू भाई सब बहुत बड़का प्लानिंग रोड मैप सब बनल छै हमरो के। लेकिन हम सब तबे लागू कर सकै छियै जब तक जनता एक घर बहुत बड़ा घर रहे छै। हम छोट सन उदाहरण दे चाहे छी।
बड़ा घर रहे छे, लेकिन वे घर में ढोके ढोका तकर बाद तालचा रहे छे। जब तलिक अहाँ ओ तालचा के एकटा छोट सन चाभी ला के नहीं खोलबे तो घर के प्रवेश अहाँ नहीं कर सकै छी। तो वो चाभी आय हमर जनता के पास में छे जे शिक्षा के समृद्ध केना हुआ। तो जब तलिक जनता उ तालचा नहीं खोलते तो हम सब केना ओकरा बाहर निकाल के देखा सकै छी घर में की रखना छी। तो तै खातिर हम जनता सबसे अनुरोध करै छियै कि ओ तालचा हॉर्न छाप छै, ओकरा में मतदान करके एक बेर उ तालचा खोल के देखू, अपने आप समृद्ध के ओर अहाँ सब बुझा जेतै। तो हम सबके सही प्लानिंग बनल छै, लेकिन जनता के एकटा साँचो के कमी छै अखनी। बहुत बढ़िया बात कही छै। हिटलर आइ ने जमाना में कही दिल के, इफ यू डोंट लाइक द रूल रीच द पोस्ट एंड चेंज द रूल। Yes. कहे के मतलब अहाँ शिक्षा नीति तबे परिवर्तन कर सके छे जब पोस्ट पर पुगे छी। जी, जी। और उ पोस्ट पर पुगबे के कुंजी जनता के पास से जी, जनता उ कुंजी जनमत पार्टी का दो। जी। और उत्कृष्ट शिक्षा नीति उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था जनमत पार्टी करके और जनता के राज का अनुभूति है वाला महसूस करबे से पछाड़ी नहीं हटते। जी। बहुत बढ़िया। चुनावी एजेंडा की रहत जनमत पार्टी के? देखियो चुनावी एजेंडा की छै, अगर अहाँके सर्वप्रथम पहला जे छै अहाँके 10 लाख रोजगार मधेश में जे हमरा अहाँके विरासम छै, युवा आइ प्लान भए रहल छै, विदेश के ओर जा रहल छै। ओ 10 लाख रोजगारी, भ्रष्टाचार का नियंत्रण और अहाँके जनता राज जकरा समुदाय स्वराज कहै छै, समुदाय स्वराज, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एहि एजेंडा सब पर हम सब ला कऽ चुनावी एजेंडा आगाड़ी जा रहल छी। मतलब जनता के जे मेन समस्या जी, छै बेरोजगारी, जी, जी। मेन एजेंडा उ रहते। जी। ओकर बाद जे हमरा के सामुदायिक स्वराज एकटा समुदाय में महसूस होबाक चाही जे हमरा में स्वराज छै, खुद के एकटा राज छियै, जनता राज वाला बात छै। जी। यह एजेंडा सब। हाँ, राइट टू रिकॉल जेना भेलै, राइट टू रिकॉल, घास बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य, ये स्थानीय तह में ई व्यवस्था मतलब होबाक चाही। ई एजेंडा सब पर हम सब ला कऽ आगाड़ी बढ़ि रहल छी। जेना अपन ई खाए बिना रहे बिना स्वास्थ्य जे मतलब हम बिरामी भेलिए तो हमरा कतो आब 50 कोस 10 कोस 20 कोस बाहरे जा पड़ते। हमरा ओहिठमा हमर नगर पालिका में ई सब होना चाहिए, शिक्षा ओहिठमा होना चाहिए, घास बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य, एहि सब पर ला कऽ हम सब आगाड़ी बढ़ि रहल छी। मतलब आधारभूत आवश्यकता छै, जी, जी। ओकरा अहाँ सब ट्रिगर पॉइंट पर एकदम, एकदम। और एहि ट्रिगर पॉइंट के लागी कोनो हद तक के आंदोलन है छै, वो करे से बैक नहीं हटबे। जी, जी, नहीं। और जनता के अधिकार दिलबे के लागी अहाँ सब हरदम प्रयत्न रहबे। जी। अंत में कुछ कहे ला चाहबे? आप देखियो अंत में अहाँके की छै, जेना कि भ्रष्टाचार जे अखनी तीव्र रूप में भऽ रहल छै, आ एकर भ्रष्टाचार अहाँके एकटा बड़का चीज छै। भ्रष्टाचार अहाँ जब तलिक नहीं हटते तब तलिक हमर अहाँके समाज समृद्धि के ओर नहीं जा सकै छै। यदि अहाँ दूध के रखवाली बिलाई से कराबै छै तो उ दूध पीबे करत। जी। यदि गुंडा का, यदि चोर का, भ्रष्टाचार का अहाँ पोस्ट पर पुगाबै छै तो उ अपन स्थिति देखाइए देते उ बात सही चाहे छै। वो अधिवेशन के मार्फत से हो, चाहे वो अदालत के मार्फत से हो, जी। चाहे वो प्रशासन के माध्यम से जी। तो एकरा केना करके समाधान कयल जेतै? हम अहाँ अंत के ओर आबि गेल छी। कोन एहन स्ट्रैटेजी लगेतै
जे ई भ्रष्टाचारी जे एते बड़का रोग छियै एकरा कंट्रोल कर पाते? हमरा अहाँ के घर घर से जन जन का आवाज हमरा अहाँ के उठबा पड़ते। ए राज्य के हिमाल पहाड़ तराई सब जनता का एक भए के भ्रष्टाचार विरोध के आवाज हमरा अहाँ के उठेनाइ जरूरी छै। जब तलिक हम अहाँ अगर भ्रष्टाचार के बारे में आवाज नहीं उठेबै तो उ सम की छै, हमरा अहाँ के कुछ में से कोई कुछ नहीं। ते हेतु हमरा अहाँ के सबके हम अपील करे ले चाहै छियै, सब जनता के अपील करे ले चाहै छियै कि घर घर से आवाज निकालू। भ्रष्टाचार छोट नान चीज नहीं छै। जब अहाँ के बोतल में जेना पानी लेना छियै, अहाँ भरि रहल छियै, अगर ओहि में तर में छेद करल यऽ तऽ अहाँ कतबो पानी भरबै तऽ अहाँ गंतव्य सब जाते जाते अहाँ के खत्म भऽ जेतै। ते हेतु हमर अहाँ के जे छै तऽ सब जनता के उ जे छै सब ओहि में अधिकार छै। सबके एक भए कऽ भ्रष्टाचार विरोध आवाज उठबऽ पड़तै, से हमर धारणा अछि। ताला के चाभी जकर पास छै वह ताला के खोल सकै, वह खोल सकै छै। और हर एक घर से जब ई भ्रष्टाचार विरुद्ध के आवाज उठेते ओतऽ से समस्या समाधान भए जेतै। सही बात। एते व्यस्तता के बावजूद अहाँ टाइम मिलेलिए, एहि के लागी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अपने सब इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल के दूसरा एपिसोड देखैत रहिए, जाहिमे आमंत्रण कयल गेल छल ललित कुमार यादव जी के, और वो अपन बहुत बढ़िया विचार, राजनीतिक के मिशन विजन और राजनीतिक एजेंडा से रिलेटेड जनमत पार्टी किए चूज करबाक चाहे हर एक विचार दिलक। और अहाँ सबको ई विचार बढ़िया लागबे करल हैत, और नहीं लागल हैत तो केहन किस्म के व्यक्ति का आमंत्रण करे के लागी अहाँ सब चाहे छिए कमेंट में जरूर लिखब। बहुत बहुत धन्यवाद।